जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांकीपुर में बीजेपी के बैक टू बैक 2 ब्लंडर। पहले टिकट काटा, अब नए कैंडिडेट के बायोडाटा पर घिरी। अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे, प्रशांत किशोर बता रहे हैं हॉटलाइन वाला उपाय। आंध्र प्रदेश में नौसेना को मिला नया ताकतवर युद्धपोत महेंद्रगिरी। राम मंदिर ट्रस्ट महिला सीईओ के लिए तैयार। हॉर्मुज बना नाक का सवाल, ट्रंप ने कहा ईरान गलती माने या नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बहामास में भीषण विमान हादसा, प्लेन क्रैश होने से 10 लोगों की मौत और कई लोग घायल। हॉर्मुज स्ट्रेट में हमसे गलती हुई, ईरान ने बंद कमरे में ट्रंप की टीम के सामने मानी गलती। कुशल टंडन ने शिवांगी जोशी को किया था चीट, श्रेया कलारा के दावे पर एक्टर की बहन ने दिया रिएक्शन। मीटू के आरोपों ने तबाह किया करियर, चुनी गुमनामी की जिंदगी। बेल्जियम को रौंदकर स्पेन के यामाल की फ्रांस को ललकार, बोले हम किसी से नहीं डरते, दिया ओपन चैलेंज। बिहार की सबसे हॉट और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। चुनावी मैदान में कदम फूंक फूंक कर रख रही बीजेपी अपने ही फैसले के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पहले 24 घंटे के भीतर अपना तय उम्मीदवार बदलना और उसके तुरंत बाद नई उम्मीदवार के जारी हुए बायोडाटा में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद बीजेपी की रणनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने जैसे ही बांकीपुर से अपने नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान किया, वैसे ही पार्टी की ओर से उनका एक बायोडाटा मीडिया में जारी किया गया। इस आधिकारिक दस्तावेज में नीरज कुमार सिन्हा की जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई है, लेकिन इसी बायोडाटा में नीचे लिखा था कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपने ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बांकीपुर से भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर ने 3 वजह गिना रहे हैं। इसे बड़े ही वो इंटरेस्टिंग तरीके से अपने भाषणों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। प्रशांत किशोर ने अपनी सभा में कहा 3 कारण है भाजपा को हराने का। जितने लोग यहाँ है, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए? हाथ उठाइए। सारे लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। फिर भीड़ से आवाज आती है हटना चाहिए। इसके बाद प्रशांत किशोर इसके उपाय बताना शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत बना 6ठी स्वदेशी युद्ध पोत है और इसे नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश अब देश के रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण में एक नई ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने यह भी बताया कि आईएनएस महेंद्रगिरी हवा, समुद्र और पानी के नीचे से आने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित इस समारोह में कई वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने इसे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के पद चयन को लेकर कहा कि यह पद पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए खुला है। ट्रस्ट ने कहा कि सीईओ को चुनने के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी से उम्मीद है कि वह अगले 30 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी कर लेगी। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि सीईओ को चुनने के लिए ईमानदारी और निष्ठा सबसे जरूरी पैमाने होंगे। उन्होंने कहा कि चुने गए व्यक्ति में ट्रस्ट के भीतर काम का अच्छा माहौल बनाने और सभी स्टेक होल्डर्स का सम्मान हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। कमेटी में जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और शनिवार को होने वाली बातचीत के तहत कॉमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी रोकने का वादा करे।
अमेरिका की मीडिया ने नाम नहीं बताने वाले अधिकारियों के हवाले से कहा कि ईरान ने निजी तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों से स्वीकार किया कि जहाजों पर गोलीबारी एक गलती थी। हालांकि खबरों के मुताबिक ईरान ने इसका जिम्मा अपने ही एक आंतरिक समूह पर डाला है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर इस सप्ताह हुई झड़पों के बावजूद दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने इस घटना को युद्ध विराम का उल्लंघन माना है। कैरेबियन द्वीप समूह के देश बहामास से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ शुक्रवार को एक छोटा विमान क्रैश हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा देश बहामास का 53वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इस बड़े हादसे के बाद सरकार ने खड़ा रुख अपनाते हुए फ्लेमिंगो एयर की सभी उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह दर्दनाक हादसा राजधानी नाउस के पश्चिमी स्थित नॉर्थ एड्रोस के पास हुआ। बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेवडोविच ने शुरुआत में जानकारी दी थी कि इस हादसे में एक व्यक्ति सुरक्षित बच गया है, लेकिन बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पुष्टि की गंभीर चोटों के कारण उस घायल ने भी दम तोड़ दिया। अभी तक मारे गए सभी 10 पीड़ितों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। ईरान ने कथित तौर पर यह माना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमला नहीं होना चाहिए था। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के सलाहकारों से निजी बातचीत में कहा कि हम जहाजों पर हमले को अपनी गलती मानते हैं और आगे बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों पर हमले दोनों देशों में तनाव की वजह बने हैं। जहाजों पर अटैक के बाद अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। ईरानी सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की है। रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने दावा किया था कि टीवी एक्टर कुशाल टंडन ने रूमर गर्लफ्रेंड शिवांगी जोशी को चीट किया था। अब श्रेया कालरा के इस दावे पर कुशाल टंडन की बहन टीना टंडन ने रिएक्शन दिया है। इन दिनों कुशाल अमेज़न प्राइम के रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक्टर पर लगे आरोपों पर उनकी बहन ने रिएक्ट किया है। टीना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए श्रेया के दावे पर गुस्सा जाहिर किया। मिट्टू आंदोलन के दौरान गंभीर आरोपों में घिरने के बाद हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कभी फिल्मों में बेहद संस्कारी किरदार निभाने वाले एक्टर अब गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं। एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया कि इन आरोपों का एक्टर पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया है। अब वह किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और फिल्मों के ऑफर्स भी ठुकरा रहे हैं। खुद को बदलने के लिए उन्होंने अब आध्यात्म का रास्ता चुना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले स्पेन के युवा स्टार लामिन यामाल ने बड़ा बयान देकर मुकाबले का रोमांच और बढ़ा दिया है। बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद यामाल ने साफ कहा है कि अगर फ्रांस को किसी टीम से डरना चाहिए तो वो स्पेन है। बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीतने के बाद यामाल ने कहा, मेरे हिसाब से अगर फ्रांस को किसी से डरना चाहिए तो वह हम हैं। पिछली बार भी हमने ही उन्हें बाहर किया था। स्पेन ने 2024 यूरो कप के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया था। इसके बाद पिछले साल यूईएफए नेशन लीग में भी स्पेन ने फ्रांस को मात दी थी। यूरो 2024 में यामाल सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। अब दोनों टीम मंगलवार को डलास काउबॉयज के होम स्टेडियम में फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने होगी।